अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमें चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हमें यहाँ पे मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है टेम्परेचर एंड हीट। व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर, जब भी हम किसी जिस्म को, किसी भी बॉडी को टच करते हैं तो हमें फ़ील होता है क्या वो ठंडा है या वो गर्म है। एक्चुअली में टेम्परेचर क्या बताता है? उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री। हॉटनेस या डिग्री बताता है। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर किसी भी जिस्म की हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री के बारे में हमें बताता है। अ कैंडल फ्लेम इज़ हॉट, या कैंडल जो हमारी मोमबत्ती है उसकी शुआ को देखें वो गर्म होता है और हम कहते हैं कि वो उसका टेम्परेचर हाई है। और उसके दूसरी तरफ हम देखें आइस को, आइस एक ठंडी होती है तो हम कहेंगे कि उसका टेम्परेचर लो है। हमारी जो टच की सेंस है, हमारे 5 सेंसेस होती है जिसमें से एक सेंस जो है टच की, हम टच करके भी क्या बता सकते हैं कि वो बॉडी आइदर कोल्ड है आइदर वो हॉट है, यानी उसका टेम्परेचर हाई है या उसका टेम्परेचर लो है। हाउएवर दिस टेम्परेचर सेंस इज समवट अप्रॉक्सीमेशन एंड अनरिलायबल। मोर एवर इट इज़ नॉट ऑलवेज सेफ टू टच अ हॉट बॉडी, यानी कि ज़्यादातर ये भी होता है कि अनरिलायबल होता है, ये हमारे लिए सेफ़ भी नहीं होता कि हम किसी हॉट चीज़ को, हॉट बॉडी को टच करें। कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हाई होने से हमारे हाथों को टच करने से नुकसान पहुंच सकता है। हम टच करके भी सिर्फ नहीं बता सकते। व्हाट वी नीड इज़ अ रिलायबल एंड प्रैक्टिकल मेथड टू डिटरमाइन द रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि हम फिर कैसा ऐसा रिलायबल मेथड इस्तेमाल करें जिससे हम देख सकें कि वो हॉट है या कोल्ड है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड। टेम्परेचर को समझने के लिए हमें थर्मल कॉन्टैक्ट के बारे में समझना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में समझना चाहिए। टू स्टोर आइस इन समर पीपल रैप इट विद क्लॉथ और कीप इट इन अ वुडन बॉक्स और इन थर्मोस फ्लास्क। आइस को समर में स्टोर करने के लिए या तो हम उसे किसी कपड़े की में रैप करते हैं या किसी वुडन बॉक्स में रखते हैं या फिर थर्मोस फ्लास्क में रखते हैं। इन दिस वे दे अवॉइड द थर्मल कॉन्टैक्ट ऑफ आइस विद इट्स हॉट सराउंडिंग, अदरवाइज आइस विल सून मेल्ट अवे। यानी कि हमने जब तक उसको रखना है उसके थर्मल कॉन्टैक्ट को दूर रखना है ताकि वो उसको जल्दी ही मेल्ट ना हो। जैसे कि बर्फ़ होती है, उसको हमने रखना हो, थोड़ी देर तक रखना हो तो हमने उसकी जो सराउंडिंग है उसे हमने गर्म रखना है, पहले उसकी गर्म रखने से दूर रखना है। कॉन्टैक्ट ऑफ आइस विद इट्स हॉट सराउंडिंग आइदर ही विल सून मेल्ट अवे। सिमिलरली व्हेन यू प्लेस अ कप ऑफ हॉट टी और वाटर इन अ रूम इट कूल्स डाउन ग्रेजुअली। जैसे आप किसी गर्म चाय को या पानी को कमरे में रखते हैं तो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। वो क्यों ठंडा होता है? इट स्टॉप्स कूलिंग एज इट रीचेज द रूम टेम्परेचर, यानी कि वो जब तक रूम टेम्परेचर में पहुँच जाता है वो अपना ठंडा होना रुक जाता है। जितना रूम टेम्परेचर होता है उसके मुताबिक वो ठंडा होता है। थस टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर से हम हीट की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम तक ना पहुँचे, ऐसी स्टेट में जहाँ तक ना पहुँचे जहाँ पे वो उसकी स्टेट इक्विलिब्रियम हो। व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच अ हॉट बॉडी, का मतलब क्या होता है कि जब हॉट बॉडी को हम टच करते हैं। टेक टू बॉडीज़ हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर्स, ब्रिंग देम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दो बॉडीज़ ली जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है एक दूसरे से, उनको एक दूसरे से मिलाया। द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी फॉल्स, इट लूजेज एनर्जी। जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और उसकी एनर्जी कम होती जाती है। दिस एनर्जी एंटर्स द कोल्ड बॉडी, और वो एनर्जी कोल्ड बॉडी की में एंटर हो जाती है और उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। कोल्ड बॉडी गेन्स एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर राइजेज। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस टिल बोथ द बॉडीज हैव द सेम। तब तक एक ठंडी चीज़ गर्म होती रहेगी, यानी कि एक गर्म थी एक ठंडी थी, उन दोनों को आपस में हमने मिलाया। गर्म वाली में से टेम्परेचर ठंडी वाले में ट्रांसमिट होने लगा और तब तक वो ट्रांसमिट होते रहना है जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो इसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज द हीट कहते हैं। हीट इज़ द एनर्जी डेट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम, यानी कि वो एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में थर्मल कॉन्टैक्ट की वजह से ट्रांसफ़र होती है जब उनके आपस में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, यानी एक टेम्परेचर कम है और एक टेम्परेचर ज़्यादा है। नेक्स्ट, हीट इज़ देयर फॉर कॉल्ड एज एनर्जी। हीट एक एनर्जी है इन ट्रांजिट। वंस हीट एंटर्स अ बॉडी इट बिकम्स इट्स इंटरनल एनर्जी। जब बॉडी में एनर्जी यानी हीट एंटर हो जाती है तो हम कह देते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी? द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम ऐड करते हैं वो जिससे एसोसिएट होते हैं एटम से। काइनेटिक एनर्जी इसमें किसकी होगी? एटम्स की होगी, मॉलिक्यूल्स की होगी, या उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी
उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो उसका इंटरनल एनर्जी कहलाता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज मास ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी आपने पहले भी पढ़ा है कि वो किसी भी जिस्म की, एटम की, बॉडी की या मॉलिक्यूल की मोशन की वजह से होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज द स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जिस एनर्जी से, जिस फोर्स से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जनरली व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। जब बॉडी को हम हीट करते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड इट। यानी कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तब तक बढ़ता जाएगा जितनी उसके अंदर हीट अब्जॉर्ब हो रही है। इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व्ड दैट द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, कि हीट की क्वांटिटी तब तक बढ़ती रहती है जब टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी यानी कि बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। उसको देखते हम देखा कि ये हमारे पास क्या है, हीट एंड डेल्टा टी हमारे पास है टेम्परेचर, और हमने रखा यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी, और मैस क्या है, एम क्या है, उस बॉडी का मैस है। हमने प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया सी। सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपली स्पेसिफिक हीट। यानी कि इसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं और सिर्फ स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं। और इसको अगर हमने इसकी डेफिनेशन को याद करना है प्रॉपरली, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट होती है जिससे 1 kg मैस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो हीट होती है, अब वो हीट की अमाउंट होती है जो 1 kg मैस ऑफ अ बॉडी को टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाता है। हमने अगर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये डेल्टा क्यू और ये डेल्टा टी और एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट लिखेंगे, मैस एम इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम, हीट इज़ मेजर्ड इन जोल, क्योंकि हीट एक एनर्जी है, डेट्स वाई हम उसको जोल में मेजर करेंगे। एंड टेम्परेचर इंक्रीज डेल्टा टी इज टेकन एज केल्विन, हेंस एस आई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज़ जोल पर किलोग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ सम कुछ सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट ये टेबल में आपको दी गई है, आपने इनको याद करना है, ये एज ए MCQs आता है। ठीक है, थैंक यू।